तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में इस टाइम एक वन प्लस का फोन है। तो इस टाइम वन प्लस मोबाइल फोन यूजर्स के साथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। उनके मोबाइल फोन में डिस्प्ले पर यहाँ पर ऑटोमेटिक से बार बार डिस्प्ले पर एड्स आ रहे हैं। ऐसे में कभी ड्रीम 11 की आ रही है, कभी जूपी लूडो की एड आ रही है। तो बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशन की यहाँ पर बार बार एड आ रही है। तो ऐसे में यहाँ पर तंग आ गया हूं मैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, चाहे आपके पास वन प्लस कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन क्यों ना हो, तो अगर आपकी डिस्प्ले पर भी बार बार एड्स आ रही है, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 3 ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं, जिन 3 सेटिंग्स को अगर आपने भी ठीक मेरी तरीके से एनेबल कर दिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोबारा आपके वन प्लस की डिस्प्ले पर दोबारा ऐड देखने को नहीं मिलेंगे। तो तीनों सेटिंग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो ये आ गया है मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मोस्ट हेल्पफुल वीडियो होने वाली है वन प्लस मोबाइल फोन यूजर्स के लिए। तो यहां पर आपको अपने वन प्लस फोन में डिस्प्ले ऐड को बंद करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपको राइट साइड पर टॉप पर 3 डॉट्स दिखने को, तो यहां पर मुझे 3 डॉट्स दिख रहा है। तो हो सकता है आपको यहां पर एरो का आइकन आ रहा होगा रेड कलर में ऊपर की तरफ। वो एरो का आइकन आपको तभी आता है जब आपका क्रोम ब्राउजर आपको अपडेट मांग रहा होगा। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को अपडेट करना है। अगर आपको यहां पर एरो का आइकन आ रहा होगा तो आपको उस एरो पर क्लिक करना है। अगर आपको 3 डॉट्स का आइकन आ रहा होगा तो आपको 3 डॉट्स के आइकन पर क्लिक करना है। मुझे 3 डॉट्स आ रहा था, मैंने इस पर क्लिक किया। आपको एरो आ रहा होगा तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो सेम आपके सामने दोबारा ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। तो अब यहां पर आपको दिख रहा होगा नीचे हेल्प एंड फीडबैक के ऊपर सेटिंग, तो आपको सेटिंग्स के आइकन पर क्लिक करना है। तो सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। अब यहां पर आपको स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप यहां पर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी के नीचे साइट सेटिंग। तो आपको साइट सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप साइट सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो आपको यहां पर पहला ही ऑप्शन है परमिशंस को, तो आपको स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे दूसरा ऑप्शन मिलता है कंटेंट का, तो आपको कंटेंट में स्क्रॉल करना है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा प्रोटेक्ट कंटेंट के ऊपर इंस्ट्रक्टिव एड्स, तो आपको इंस्ट्रक्टिव एड्स पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा है एड्स, आपको इन एड्स को ब्लॉक कर देना है। तो जैसे आप इनको ब्लॉक करेंगे तो यहां गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब आपको यहां से बैक आना है। तो ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो जैसे ही आप इस एड्स को बंद करेंगे उसके बाद आपको ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद आपको यहां पर दिख रहा है पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स ब्लॉकेड, तो आपको इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको इस वाली एड्स को भी यहां पर ब्लॉक कर देना है। तो जैसे ही आप इसको भी ब्लॉक करेंगे तो आपको यहां से आप डायरेक्ट से बैक आ जाना है। तो जैसे ही बैक आ जाएंगे अब आपको अपने वन प्लस फोन में दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। तो ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको अपने वन प्लस फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन करना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो आपके सामने वन प्लस का कुछ ऐसी सेटिंग निकल के जैसे कहते हैं लॉग इन इनटू योर वन प्लस अकाउंट। तो आपको यहां पर सेटिंग के टॉप कॉर्नर पर सर्च बार में डायरेक्ट सर्च करूंगा RESET, आपको रिसेट लिख के सर्च कर देना है। तो ध्यान रहे यहां पर आपके अपने वन प्लस फोन को रिसेट नहीं मारना है, रिसेट नहीं मारना है। जैसे ही आप रिसेट लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने 5 ऑप्शन आएंगे। तो आपको रिसेट ऑल सेटिंग या रिसेट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अगेन आपको रिसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। अब जो भी आप अपने वन प्लस फोन में सिक्योरिटी पैटर्न या पिन रखा उसको लगा देना है। तो जैसे ही आप लगा देंगे अगेन आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको बॉटम में रिसेट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अगेन क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर कब तरह सिस्टम सेटिंग रिसेट हो रही है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर कब तरह सिस्टम सेटिंग हैव में रिसेट, बाकी आपके मोबाइल फोन में कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, सिर्फ आपके फोन की सेटिंग रिसेट होगी। तो जैसे ही आप यहां पर रिसेट करेंगे उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद अब आपको अपने वन प्लस फोन में लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग क्या करनी है, आपको अपने वन प्लस फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद जो भी ऑन ऑफ वाला बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करना है। तो जैसे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो 2 ऑप्शन है, पावर ऑफ का, रिस्टार्ट का। दोस्तों यहां पर मुझे रिस्टार्ट का आइकन आ रहा है। हो सकता है आपके पास वन प्लस कंपनी का कोई दूसरे मॉडल का फोन हो तो आपको रिबोट का आइकन आ रहा हो। तो कंफ्यूज नहीं होना, रिस्टार्ट और रिबोट जो एक ही चीज है। रिस्टार्ट या रिबोट पाने से आपके फोन में कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा। तो जैसे आप रिस्टार्ट या रिबोट पाने के बाद आपका फोन ओपन होकर जाएगा। ओपन होने के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोबारा जैसे आप ये 3 सेटिंग अपने फोन में कर लेंगे दोबारा लाइफ में कभी आपके वन प्लस फोन के डिस्प्ले पर एड देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों कुछ इन 3 सेटिंग की मदद से आप जो अपने वन प्लस फोन में डिस्प्ले एड्स को बंद कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक